देखो कैसा नाच पे पैर उठता है। इनको तो नाच ही अच्छा लगता है। और ठाकुर जी के लिए नच लो तो अच्छा ही है, नचोगी नहीं तो 84 लाख योनि में नचना पड़ेगा। भगवान के नाम में नच लो, अच्छी बात है। राधे राधे जोर से बोल दो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर वो ब्राह्मणों की पत्नियां भोजन लेके आई और ठाकुर जी को लाकर अपनी गोद में बिठाकर भगवान को भोजन कराया। धन्य है, धन्य है। किसी किसी के भाग्य में ऐसा अवसर होता है, कोई भाग्यशाली होते हैं। तो यहाँ भगवान ने भोग स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम घर जाओ। उन चौबाइनों ने कहा यदि हम घर जाएंगे तो अब हमें घर पे कोई रखेगा नहीं, हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम हमसे मिलके जा रही हो ना, जिनके पैर तुम छूती थी वो भी तुम्हारे पैर छुएंगे। वो लोग जो बैठे थे ना, वो यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और ग्वाल वाल भोजन मांगते रहे। मना कर दिया, बड़े आए भोजन वाले, अभी यज्ञ देवता का भोग नहीं लगा, तुम्हें भोजन दे दें। भगवान को पहचान नहीं पाया। स्वयं भगवान ने अपने सेवकों को भेजा और देखो वंचित रह गए, सेवा नहीं कर पाई। ऐसा ही होता है, जिसके ऊपर कृपा नहीं विशेष कृपा होती है उसी को ही अवसर मिलता है। लेकिन उनकी चौबाइनों ने वो अवसर ले लिया। अब जैसे चौबाइनें वहां से चली ना तो वो स्वाहा स्वाहा, और वो इशारा कर रहे हैं कहाँ जा रही हो। स्वाहा भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं। अब वो जानती थी कि ये बीच यज्ञ में बोल नहीं पाएंगे, तो चौबाइनों ने कह दिया बैठे रहो, चली। सब ऐसे दिखा के चलेंगे। अब उठेंगे तो यज्ञ खराब होगा, अधूरा यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, सब चलेंगे। अब भगवान से मिलके आई, भगवान से जब मिलके आई तो जो उनके चौवे थे ना, उन्होंने चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया। बोले अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी गुरु बन गई, तुम मेरी भगवान बन गई। कम से कम मुझे उसका दर्शन नहीं हुआ, तुमने दर्शन कर लिया तो भी मैं धन्य हो गया। कितना सुंदर संदेश है। तो यहां सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, अब इसके बाद में गोवर्धन पूजा, देखिए 10 मिनट के अंदर गोवर्धन पूजा करेंगे। उसके बाद गोवर्धन का प्रसंग आप लोग कल श्रवण करेंगे। अभी बस पूजा होगी गिरिराज भगवान की। एक दिन देखा भगवान श्री कृष्ण एक दिन मैया बहुत सुंदर भोजन पकवान मिष्ठान बना रही। ध्यान देना, देखो आप लोग भोजन बनाती हो, स्नान करके भोजन बनाया करो। ध्यान देना, बिना नहाए भोजन मत बनाना, और भोजन बनाओ शुद्ध। उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाओ। कल भी मैंने बताया था, कई माताएं तो इतनी अच्छी होती हैं, भोजन बनाते बनाते नमक डालना भूल गई, डाला कि नहीं डाला तो पहले ही चख लेंगी।
अब उन्हें ध्यान रहा नहीं तो चख लिया। अब तुमने चख लिया तो ठाकुर जी क्या खाएंगे? जैसा है ठाकुर जी को समर्पित कर दो। और मैं कहती हूं यदि नमक नहीं डाला, ठाकुर का भोग लग गया, अपने आप नमक हो जाएगा, सारा भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। एक बार करके तो देखो। एक तुलसी दल छोड़ो, तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। 56 भोग हो लेकिन तुलसी दल न डालो, ठाकुर जी को स्वीकार नहीं। स्नान करके भोजन बनाइए। कई माताएं तो ऐसे होते हैं, जल्दी था, बच्चे स्कूल जा रहे, बिना नहाई कुकर चढ़ा दिया। अब कुकर तो कुकर। एक बात तो, समय तो हो गया, बात कहने का समय नहीं रहा। तुम्हारी रसोई घर में 5 भूत हैं, और जब तक 5 भूत नहीं निकालोगे, अरे राम राम राम, स्वस्थ रहना चाहते हो, बीमार नहीं रहना चाहते, तो भजन और भोजन 2 चीजों को संभालो। भजन भी बिगड़ गया, भोजन भी बिगड़ गया। भजन बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा? बिगड़ा है। भजन का कोई नियम नहीं, और भोजन भी बिगड़ा है। पहले के लोग देखो चन्ना की रोटी खाते, मट्ठा पीते, मस्त रहते। आज कूड़ा खाते हैं, कूड़ा, भूसा, शादियों में बफर। बफर क्या होता है? कोई पशु मर जाता है तो गीत कैसे पढ़ते हैं, वही बफर है। एक बात कहूं, पहले देखो शादियों में कितना बढ़िया भोजन बनता था। राम जी के विवाह में तो लिखा है, सुपूदन सुरभि सर्प सुंदर साध पुनीत, छन्मो सबके परसगे चतुर्श्वार विनीत। भगवान श्री राम के विवाह में दाल भात ऐसा वर्णन आया है, और गाय का घी, शुद्ध गाय का घी परोसा गया, और दाल भात। पहले जो भोजन बनता था उसका भी संदेश मिलता था, उससे भी हमें शिक्षा मिलती थी। पहले दाल भात को मिला के खाया जाता था। दाल भात को मिला के खाते हो कि नहीं? अब बनती है पूड़ी कचौड़ी तो तोड़ तोड़ के खाई जाती है, मिला के नहीं खाई जाती। तो जो दाल भात खाते थे, बाराती लोग दाल भात मिला के खाते थे, कितना सुंदर संदेश है। दो आत्माएं जब मिलती हैं, वर और कन्या, दोनों को मिलाने के संयोग का ही नाम विवाह है। तो दाल भात मिला के खाया जाता है। जीवन में तालमेल रहेगा, कभी बिगड़ेगी नहीं। दाम्पत्य जीवन में सुगंधी रहेगी। और अब पूड़ी कचौड़ी तोड़ तोड़ के खाओ तो तोड़ा तोड़ी तो वही हो गई। खैर अब समय नहीं है, मैं बहुत कुछ सुनाऊंगी आपको 2 दिन के अंदर। अब देखो भैया, एक बात कह दूं, मुझे तो सिगरेट की बदबू आ रही है, कोई पी रहा है, बहुत ज्यादा आ रही है। इतनी अच्छी कथा फिर भी सिगरेट खींच ले गई। एक आदमी के अंदर कितना वजन होता है? कम से कम 50 किलो तो होगा ही। और सिगरेट कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी। 50 किलो वाले को खींच ले जाती है। चल, अरे राम राम राम, इतने कमजोर हो तुम लोग।
इतनी सी सिगरेट, 1.5 इंच की, 2 इंच की, खींच ले गई 50 किलो 60 किलो को ले गई। आजा, यही तो है। ये तो सब जानते मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। ये तो सब जानते मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। आप भी पियो क्या? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी लो सुबह में उतर जाएगी। पी लो रे भैया कृष्ण भक्ति का रस, जिंदगी भैया तेरी सुधर जाएगी। देखो बहुत पीने वाले हुए, तुलसी जी ने पिया, सुखदेव जी ने पिया, नारद ने पिया, ध्रुव जी ने पिया, प्रहलाद ने पिया, हम सब ने पिया और आपको भी पिला रहे हैं क्या? ये तो सब जानते मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। मेरी रग रग में है कृष्ण भक्ति का रस, तुम्हारी समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मुझे सुखदेव पिलाए तो मैं क्या करूं, बाबा तुलसी पिलाए तो मैं क्या करूं। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि रोज पिला रहे हैं, पियो। अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित कर, इतना पियो कि बस एक बार पीने के बाद दोबारा न पीना पड़े। कितना सुंदर है ये अमृत, जिसको पीने से संसार में दोबारा फिर नहीं आना पड़ेगा। राधे राधे। तो मैं निवेदन कर रही थी कि स्नान ध्यान करके भोजन बनाइए, अच्छी बात है। और देखो रसोई घर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना, चप्पल मत पहनिए। आपको पहनिए तो लकड़ी वाली खड़ा हूं जो मैं पहनती हूँ उसको मंगाओ, खूब पहनो आराम से। माताएं तो ऐसी अच्छी होती हैं, वो रसोई वाली चप्पल हमारी अलग है, वो रसोई की चप्पल है। अरे राम राम, रसोई की भी चप्पल होती है कोई? वो भोजन गृह है, वो रसोई घर है, वो मंदिर है तुम्हारा, ठाकुर जी का भोग है, उसमें शुद्धि से जाइए। तो यहाँ यशोदा मैया भोजन बना रही है, बहुत सुंदर भोजन, मिष्ठान पकवान 56 भोग बना रही है। भगवान श्री कृष्ण रसोई घर में गए, उन्होंने देखा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैया के पास गए, मैया 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 तू कहाँ बना रही है? भगवान ने देखा पकोड़े मकोड़े दही बड़े पूड़ी सब कुछ बन रहा है। ठाकुर जी ने कहा मैया ओहो तेने पकोड़ी बनाई, मोकू ना दई, मोकू भूख लग रही है, पकोड़ी दे दे। यशोदा बोली लाला आज तो जय जय को भूख लगेगा, आज ना दी जाएगी तो। भगवान जबरदस्ती लेने लगे, मैया बोली दारी के कान पक जावेंगे, जय जय को भोग ना लगाएगो, वैसे ही खा लेगो तो। आज तो जय जय को भोग लगेगो। ठाकुर जी को लगा ये मुझसे बड़ा जय जय कौन आ गया, सबका तो जय जय मैं ही हूं। भगवान ने पूछा मैया ये जय जय कौन है? यशोदा ने कहा मुझे तो बताने का समय नहीं, बाबा से पूछ ले। बाबा से पूछा कृष्ण ने, बाबा मैया से मैंने पकौड़ी मांगी, वाने दही नाम होते कई जय जय को भोग लगेगो, बाबा ये जय जय कौन है?
नंद बाबा ने सुंदर जवाब दिया। कथितं मे पिता कोयं संभ्रमो वै उपागता, किं फलं कस्य चोद्दिश्य केन वा साध्यते महः। बाबा ये जय जय कौन है? इसकी पूजा करने से क्या होगा? तुम किसकी पूजा करने की तैयारी में हो? मैया ये भोग बना रही है, इससे किसका भोग लगाएगी? पर्जन्यो भगवान निद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः। बहुत सुंदर जवाब दिया नंद बाबा ने। पर्जन्यो भगवान निद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। बेटा इंद्र है ना, इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं। बोले बाबा इंद्र क्या करेगा? अरे नहीं, हम लोग देखो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं का राजा इंद्र है, जब वो प्रसन्न होता है तो बारिश करता है, और जब वर्षा होती है तो हमारी कृषि होती है, खेती होती है, धन धान्य पैदा होता है, उससे हमारी जीविका चलती है। हम लोग वैश्य हैं ना, इसलिए हमको हर वर्ष यज्ञ करना पड़ता है इंद्र की प्रसन्नता के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप यज्ञ करते हो, उसकी पूजा करते हो, तब वो खुश होता है, तब पानी बरसाता है। ऐसा कोई देवता होता है क्या? देवता तो वो होता है जो बिना मतलब बिना कारण भी कृपा करे। और यदि आप उसकी पूजा नहीं करेंगे तो नंद बाबा ने कहा पूजा नहीं करेंगे तो पानी नहीं बरसाएगा, हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा यदि आप पूजा नहीं करेंगे तो वो पानी नहीं बरसाएगा, फिर हम लोग भूखों मर जाएंगे। ऐसा देवता नहीं है, ऐसा तो राक्षस होता है। उसकी पूजा करें तब पानी बरसाए, ऐसा कहीं देवता नहीं होता। अरे बाबा तुम्हें नहीं पता है, हमारे गिरिराज महाराज है ना, वो तो बिना कारण दया करने वाले हैं। देखो गिरिराज की तलैटी में गैया चरते हैं, गिरिराज की तलैटी में हम सब लोग धन धान्य पैदा करते हैं, और गिरिराज महाराज तो हमारे ब्रज के इष्ट देवता हैं, वो सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। उनकी कभी तुमने पूजा नहीं की, अब की बार उन्हीं की पूजा कर लो। नंद बाबा ने कहा बेटा गिरिराज की पूजा कर लेंगे तो इंद्र रिसा जावेगो, गुस्सा करेगो, क्रोध करेगो, फिर वो हम लोगों के ऊपर कुछ संकट आ जा सके और कुछ उत्पात मचावेगो, तो बस संकट से हमारी कौन रक्षा करेगो। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, पूजा करो, समझा दिया। ब्रजवासियों ने कहा तेरे गिरिराज की पूजा तो कर लेंगे, पहले मेरी बात सुन ले। तेरो गिरिराज प्रकट है कि भोग लगावेगो तो मानेंगे कि तेरो गिरिराज सच्चो है ना तो झूठो है। ठाकुर जी ने कही तुम्हारो इंद्र कभू आयो है, साक्षात आए के बहाने भोग लगायो है? बोले बहाने तो लाला कभू न लगायो। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मेरो गिरिराज प्रकट है कि भोग लगावेगो तब तो मानोगे सच्चो है। चलो आप सब लोग पूजा करने चले। तो सब ब्रजवासी तैयार हुए, गोपियां तैयार हुई, सुंदर सुंदर लहंगा पहने, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, और मिष्ठान पकवान सब बना करके गिरिराज की पूजा के लिए चले। कृष्ण भगवान ने कहा आगे आगे मैं, पीछे ब्रजवासी, और सब लोग चलेंगे गिरिराज की पूजा करने के लिए। तो आज गिरिराज भगवान के पास में आए और देखिए गिरिराज का पूजन हुआ।
श्री गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपीरूपिणम गोकुलोत्सव में शानम गोविंदम गोपिका प्रियम। आज गिरिराज भगवान के पास जब सभी आए ब्रजवासी, और इधर भगवान श्री कृष्ण आगे आगे ब्रजवासी पीछे, आइए हम लोग भी चलें गिरिराज की पूजा करने के लिए। गिरिराज धरण भगवान श्री गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाई माने मेरो मनुआ, अरे नाई माने का रुकनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। अरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनु, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर जी के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। राधे राधे।
लिए अब आप सब लोग आरती करेंगे। बैठ जाएं सभी शांति से। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं मैं, उन उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्राण आप हो, सुख दुख जीवन प्राण आप हो, उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं मैं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय।